इसके बाद हनुमान ने राम और सुग्रीव की भेंट का विवरण सीता को सुनाया। हनुमान पहले मक्खी, फिर युवा तपस्वी, फिर छोटे वानर से विशालकाय वानर में बदल गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 5 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। पत्नियों से वियोग। राम और लक्ष्मण उनके कंधों पर बैठ गए और उन्हें आकाश की ओर छलांग भरते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर चले। दोनों भाई अधिक विस्मित हो उठे। उन्हें लगा कि वे पक्षी बन गए हों। उनके नीचे वन में दूर दूर तक घास का गलीचा बिछा था, जिसके बीच में रुपहली चट्टानें सजी थी। नीली हरी बलखाती इतलाती नदियां अपनी राह बनाती बह रही थीं। ऋषिमुख पर्वत पहुंचने पर उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। उनके बीच परिचय का आदान प्रदान हुआ। वे वृक्षों की शाखाओं पर जा बैठे। उन्होंने फलों और पहाड़ी नालों के जल का सेवन कर स्वयं को तरोताजा किया और हनुमान ने सुग्रीव को दशरथ पुत्रों की सारी कथा कह सुनाई। रघुकुल के वंशज, कृपया बताइए कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं? सुग्रीव राम के सम्मुख एक पोटली ले आए जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। राम ने वस्त्र खोला तो उसमें उन्हें सुंदर कारीगरी से सजे स्वर्ण आभूषण दिखाई दिए। सीता के पैरों से बिछुई अंगूठियां और नाक का आभूषण, उनकी पायल, उनके कंगन, उनके बाजूबंद, उनकी करघनी। राम की तो जैसे श्वास ही थम गई। लक्ष्मण बोले, मैं इन नुपुरों को पहचानता हूँ। ये वही हैं जो मेरे बड़े भैया की पत्नी के पैरों को शोभा प्रदान करते हैं। ये सीता के ही होंगे। सुग्रीव ने कहा, मैंने देखा है कि रावण अपने उड़ने वाले विमान में एक रोती बिलखती स्त्री को लिए जा रहा था। वह अपनी ओर से छूटने का प्रयास कर रही थी, बार बार सहायता के लिए राम को पुकार रही थी। उसने यह आभूषण धरती पर इसलिए गिराए ताकि अपनी निशानी छोड़ सके। मैंने अपने वानरों को भेजकर उन्हें उठवाया। मैंने ही हनुमान को उत्तर की ओर पता लगाने भेजा था। क्या आप जानते हैं कि लंका कहाँ है? राम ने पूछा। वे सीता के आभूषणों पर कोमलता से हाथ फिरा रहे थे। आज तक कोई वानर वहां तक नहीं गया। वह सुदूर दक्षिण में स्थित है। सुग्रीव ने कहा, मेरी दुख भरी कथा बहुत हुई। आप बताएं, आप अपने ही राज्य में शरणार्थियों सा जीवन क्यों बिता रहे हैं? हनुमान का कहना है कि आप इस पर्वत को त्याग कर कहीं और जाने का साहस नहीं कर पाते। सुग्रीव ने राम को अपने भाई बाली के साथ हुई गलतफहमी वाली सारी कथा कह सुनाई। आपकी पत्नी रावण के पास है और मेरी पत्नी को मेरे ही भाई ने छीन लिया है। आप मेरी सहायता करें तो मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करूंगा। सीता सोचने लगी, सुग्रीव को किस बात का अधिक शोक रहा होगा, राज्य खोने का दुख अथवा पत्नी से वियोग। उसे किष्किंधा का राज्य अपने भाई के साथ बांटना था, पत्नी रोमा को नहीं। अब उसके भाई ने पत्नी और राज्य दोनों पर ही एक छत्र अधिकार स्थापित कर लिया था। क्या आप सदैव इतनी विचारमग्न रहती हैं? हनुमान ने सीता से पूछ ही लिया। क्या ऐसा करना अनुचित है? सीता ने पूछा। वानरों का कहना है कि ऐसा निरर्थक कार्य नर ही करते हैं। यह विचार ही तो नर और वानर के बीच का अंतर है। विचार ही उसे नारायण तक ले जाते हैं। नारायण कौन है? निद्रालीन विष्णु, हमारी मानवीय संभावना जो सदैव पुष्पित होने की प्रतीक्षा करती रहती है। यह मानवीय संभावना क्या है? संसार को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना और उससे सार्थकता पाना। मुझे लगता है कि यह राम के भीतर उत्पन्न हो चुकी है। मैं तुमसे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यह सीता के भीतर भी उत्पन्न हो चुकी है, हनुमान ने कहा।